आज हम समझेंगे क्लास 8 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का जीके जीएस। देखते हैं कौन कौन सा जीके है। देखो सबसे पहले बोलता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। बोलता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाता है, एम्पियर। इकाई का मतलब क्या आता है, कोई भी चीज का जो है छोटा रूप, सबसे छोटा रूप को हम क्या बोलते हैं, इकाई। जैसे हम पढ़ते हैं इकाई दहाई, इकाई में क्या आ जाता है, एक आ जाता है ना, उसके दहाई में 10। अब इकाई का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया, एक हो गया ना, इसीलिए वो बोलता है इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा। वही बोलता है विद्युत धारा। विद्युत का मतलब क्या आता है, विद्युत का मतलब क्या आता है, करंट। क्या आता है, करंट, या उसको हम इलेक्ट्रिक बोलेंगे। या इलेक्ट्रिक की विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद बोलता है कि इकाई क्या है, बल्कि ऐसा इकाई क्या आ जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। या इसका ये भी पूछ देगा कि जो है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। उसके बाद बोलता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश मतलब क्या आता है, रोशनी। क्या आता है, प्रकाश मतलब रोशनी। अब जैसे उसको बांटते हैं, यहाँ जैसे ये टॉर्च है, इसको बांट देते हैं, तुरंत बांटते हैं क्या हो जाता है, बहुत दूर तक चले जाता है ना। वही बोलता है प्रकाश की गति क्या होता है। देखो प्रकाश की गति क्या आता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है 1 सेकेंड में कितना हो जाता है, 3 × 10⁸ 1 सेकेंड में ही इतना दूर तक चले जाएगा। इतना जो है मीटर सेकंड, इतना मिनट में ही, आधे 1 सेकंड में ही चले जाता है। ये आगे बोलता है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। बोलता है कि ध्वनि मतलब क्या आता है, ध्वनि का मतलब क्या आता है, आवाज। क्या आता है, आवाज। उसके बाद बोलता है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। वायु का मतलब क्या आता है, इस वायुमंडल, हम लोग जहां पे रहते हैं वहां पे ध्वनि का गति क्या आता है। जैसे कोई भी चीज बज गया, जैसे टन से बोल दिया, अब वो कितना दूर तक जा सकता है, उसका गति क्या होता है, उसी के बारे में बोलता है। ध्वनि की गति क्या आता है, बोलता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 343 जो है ना मीटर, मतलब यहां से यदि हम बोलेंगे, यहां से लेके कम से कम क्या हो जाएगा, कुछ दूर तक 300 मीटर तक ये चले जाएगा। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। इसीलिए कोई चिल्लाता है आदमी, जो बहुत दूर से चिल्लाता है, आवाज क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। आया समझ में, ये जो है कितना मीटर, 300 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितना जो है मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। लेकिन ये इसका क्या हो जाता है, जो है ये 300 मीटर तक ये आवाज चले जाता है 1 सेकेंड में ही। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। कितना मीटर, 343 मीटर जाता है। आगे बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है नियम ये किसने दिया। अब कोई भी चीज को हम यहाँ पे रखते हैं, हाथ में पकड़ के रखते हैं, अब छोड़ देते हैं कहाँ पे चले जाता है, नीचे में चले जाता है ना। अब नीचे में क्या है, पृथ्वी के नीचे में गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये बल किसने खोज के बताया, ये न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया कि जो है पृथ्वी के अंदर में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस प्रकार से मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक बल होता है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चंबुक होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक बल होता है, जिसके कारण से किसी भी लोहा को क्या कर देता है, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है ना। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण से किसी भी चीज को छोड़ते हैं, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। इसका जो खोज किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किया था इसका खोज, आइजैक न्यूटन ने किया था। उसके बाद बोलता है दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। बोलता है दर्पण में, कोई भी हम दर्पण है उसमें देखते हैं तो उसका जो उसमें छवि कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी का मतलब क्या होता है, उसको हम सिर्फ आभास कर सकते हैं। आभास करने का मतलब क्या होता है, हम उसको देख सकते हैं कि सिर्फ वहां देख रहे हैं कि मेरा एक परछाई बना है। कि क्या वो रियल में होता है, क्या पीछे में कोई आदमी होता है कि जिसको हम पकड़ सकते हैं, नहीं, सिर्फ हम आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पीछे में एक चेहरा दिखाई पड़ रहा है। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब परछाई। परछाई कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी बनता है। उसके बाद बोलता है कि उष्मा का स्थानांतरण किन किन तरीकों से होती है। बोलता है उष्मा का मतलब क्या आता है, भाप पता है ना। वही बोलता है भाप का स्थानांतरण का मतलब ये अलग जगह में किन किन माध्यम से होता है। चालन के बारे में बताया है कि उष्मा क्या आता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, चालन होता है। संवहन मतलब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में।
उसके बाद विकरण, विकरण में भी क्या हो जाता है, किसी पाइप में कर दो, भाप यहां से लेके वहां तक चले जाता है। उसी ये उष्मा का जो है स्थानांतरण, मतलब ये अलग अलग जगह में किन किन माध्यम से जाता है, चालन, संवहन, उसके बाद विकरण के माध्यम से उष्मा क्या आता है, अलग अलग जगह पे स्थानांतरित हो जाता है, अपना जगह को दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। आगे बोलता है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। कहां पे सबसे तेज चलता है, ठोस में। जब कोई भी चीज ठोस रहेगा वहां पे ध्वनि का स्पीड क्या आता है, ध्वनि मतलब आवाज का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो स्पीड में जाने लगता है, ठोस। इसीलिए हम लोग किसी पाइप में बोलते हो, ऐसे ऐसे बोल देते पाइप में, उसका आवाज क्या आता है, दूर तक चले जाता है ना। इसीलिए ठोस चीज में जो है ध्वनि का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, थोड़ा सा तेज चलता है। उसके बाद बोलता है कि कम करने के लिए क्या किया जाता है, बोलता है घर्षण। घर्षण का मतलब क्या आता है, किसी भी चीज पे रगड़ाहट, उसीलिए बोलता है घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, बोलता है कि स्नेहन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्नेहन। स्नेहन का मतलब क्या आता है, उस पे कोई भी चीज को जो है लगा दिया जाता है, लगाने के बाद क्या होता है, वहां पे घर्षण नहीं हो पाता है, उसके कारण से क्या होने लगता है, फिसलने लगता है। अब मान लेते हैं कोई चीज पे है, अब घर्षण मतलब क्या आता है, कोई दीवार पे पानी रुक रहा है, तो अब उसमें क्या कर देंगे, कोई पेंट कर देंगे, क्या होगा, पानी रुकेगा, क्या पानी रहेगा, तुरंत वो क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्नेहन करना। आगे बोलता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोलता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र, जैसे हम लोग किसी चीज को, जैसे पानी को पीते हैं, उसके बाद खाना को खाते हैं, उसी प्रकार से रासायनिक किताब में, रसायन शास्त्र में पानी का एक अलग नाम दिया गया है। पानी का नाम, रासायनिक नाम क्या आता है, H2O। क्या होता है, H2O। H2O पानी का ही नाम है, ये रासायनिक नाम है। रसायन किताब के अनुसार से पानी का नाम क्या है, H2O। आगे बोलता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या है, बोलता है दूध से जो दही बन जाता है यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया में क्या आता है, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। क्लास 10th में जब तुम लोग जाएगा तब डिटेल्स में पढ़ाएंगे किण्वन प्रक्रिया क्या होता है। आया समझ में, किण्वन प्रक्रिया के कारण से दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। देखो आगे समझो, बोलता है वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है, बोलता है वायुमंडल में सबसे जो है ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। जैसे हम लोग वायुमंडल में ही रहते हैं तब ऑक्सीजन सांस ले पाते हैं, इसीलिए बोलता है इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट है, ये जो है अकेले ही 78% ये जो है गैस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है, लेकिन नाइट्रोजन कितना है, जो है 78% है। आगे बोलता है कि पेट्रोलियम से बनने वाली गैस का नाम क्या है, बोलता है पेट्रोलियम से बनने वाली गैस का क्या नाम है। क्या नाम है पेट्रोलियम से जो बनता है, LPG गैस। पेट्रोल से ही जो है, पेट्रोलियम से ही बना दिया जाता है गैस, LPG गैस, जो हम लोग कहां पे यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। कौन सा गैस, LPG गैस। कौन गैस यूज करते हैं, LPG गैस यूज करते हैं। आगे बोलता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, बोलता है CaCO3। CaCO3। चूना पत्थर हम किसको बोलते हैं, जो हम लोग पुट्टी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। वो वही जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम क्या है, CaCO3। CaCO3। आगे बोलता है खाना पकाने का सोडा क्या कहलाता है, बोलता है खाना पकाने का सोडा क्या कहलाता है, बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या आता है, किसी खाना या किसी भी चीज को पकाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई कच्चा केला है, उसको क्या कर रहे हैं, पकाना पड़ेगा, क्या उसमें देते हैं हम लोग, कार्बोनेट देते हैं ना, उसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब किसी भी चीज को पका देंगे, कच्चा चीज होता है, आम को पकाओ, केला को पकाओ, या किसी भी चीज को, कटहल को पकाओ, कोई भी चीज को जो है यही सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर देता है, इसको पका देता है। आगे बोलता है कि लोहे में जंग किस कारण से लगती है, बोलता है लोहा में जंग किस कारण से लगती है, बोलता है नमी और ऑक्सीजन के कारण से। अब क्या होगा, किसी लोहे को हम क्या कर देंगे, यदि बाहर में रख देंगे, पानी पड़ेगा, उसके बाद हवा लगेगा, उससे उसमें क्या होगा, जो है बाहर में क्या आता है, नमी, पानी पड़ता है, नमी होने लगता है और ऑक्सीजन होने लगता है, जिसके कारण से लोहे में क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। लेकिन अब उसी लोहे को हम घर में रखेंगे,
क्या होगा, जल्दी से लगेगा क्या, लेट से लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर में जो रहता है, यहाँ नमी कम मात्रा में होता है लेकिन ऑक्सीजन जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है जंग लग जाता है। आया समझ में। देखो आगे बोलता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आगे बोलता है कि साबुन का पीएच कैसा होता है, बोलता है साबुन का पीएच कैसा होता है, बोलता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब होता है कि जैसे क्षारीय का मतलब होता है एसिड के रूप में, क्या होता है, क्षारीय का मतलब एसिड के रूप में होता है। मतलब इसमें जो है क्या होता है, ये करवाहट टाइप में होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये बैटरी का पानी, बैटरी में जो डालते हैं हम लोग पानी, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब वो लगने लगता है, जो है शरीर में भी लगेगा या जीभ में भी लगेगा, उसी को बोलते हैं क्षारीय। उसके बोलता है कि वायुमंडल में ओजोन किस परत में पाई जाती है, स्ट्रोफेयर। स्ट्रोफेयर में ये जो है वायुमंडल में ये परत पाया जाता है, ओजोन परत होता है। जो है ओजोन परत में जो है छेद होने के कारण से ही आदमी को जो है कई सारा बीमारी होता है, चमड़ी का बीमारी जो है और कई सारा बीमारी, आदमी को कैंसर होने लगता है ओजोन परत में छेद होने के कारण। इससे क्या आता है, डायरेक्ट जो है वायुमंडल आदि जो है वहां प्रकाश का जो है और रोशनी जो है डायरेक्ट यदि पृथ्वी पर पड़ने लगेगा तो आदमी कई सारा व्यक्ति क्या हो जाएगा, आदमी बीमार होने लगेगा और कई सारे व्यक्तियों को कई सारा समस्या होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, अब वो ओजोन परत क्या करता है, छन्नी का काम करता है। छन्नी मतलब क्या होता है, जैसे हम चाय को क्या करते हैं, छानते हैं ना, छानने का मतलब क्या होता है, चाय साफ हो जाता है ना, उसी प्रकार ओजोन परत क्या करता है, ये प्रकाश को छानने का काम करता है। क्या करता है, प्रकाश को छान के यदि यहाँ पे भेजता है, वो प्रकाश हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रकाश हमारे लिए लाभदायक हो जाएगा। यदि उस प्रकाश को नहीं छाना जाए तो वो प्रकाश हमारे लिए क्या हो जाएगा, बुरा साबित हो जाएगा, कई सारे बीमारी हो सकता है।